हेलो, नमस्कार सभी को। प्यारे बच्चों, आज हम इंटरनेट बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th से रिलेटेड टॉपिक है। ये हमारा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है इंटरनेट बेसिक के नाम से। तो आज हम इंटरनेट बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट बेसिक्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। एक्चुअल में इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ह्यूज नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट होता है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इसमें ऐड हुए होते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और जो शेयरिंग होती है, जो चेन सिस्टम होता है, वही इंटरनेट होता है, वही नेटवर्क होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया कि नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क आर एवरीवेयर, नेटवर्क हर जगह है। एनी मल्टीपल थिंग्स कनेक्टिंग टुगेदर एंड इनहेंसिंग ईच फ्रॉम ए नेटवर्क। कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इकट्ठी जुड़ी हुई है, वो नेटवर्क की फॉर्म में है। अब अगर उसकी बात करें तो नेटवर्क आपका रोड्स का भी हो सकता है, नेटवर्क आपका रेल के ट्रैक का भी हो सकता है, नेटवर्क आपके कंप्यूटर्स का भी हो सकता है अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि टेक्निकल बेसिक रिलेटेड नेटवर्क, जो कि इंटरनेट से रिलेट करता है। अब इंटरनेट क्या है? एज यू ऑल नो दैट इंटरनेट इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सबको पता है कि इंटरनेट क्या है, कि वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जिसके वो नेटवर्क जिसके ऊपर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च कर सकते हो, इजीली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क कहा गया। इट कैन बी अज्यूम्ड एज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क के टाइप्स होते हैं बेटा, जैसे लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया। तो लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इंटरनेट क्या है? वैन का एक एग्जांपल है। अगर वैन का एग्जांपल देना पड़ जाए कि वैन का एग्जांपल क्या है, तो इंटरनेट सबसे अच्छा एग्जांपल है। द इंटरनेट इज कंपोज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। और जो इंटरनेट है वो बहुत बड़े बड़े, सॉरी, कंपोज ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड, छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बहुत बड़ा इंटरनेट बना है। छोटे छोटे नेटवर्क्स आपके मिल गए हैं, और उनसे एक एक ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई, और क्रिएट होने के बाद आपने उसको नाम दे दिया इंटरनेट का। दीज नेटवर्क, जो ये नेटवर्क जो आपके जुड़े हैं, वो स्टार्टिंग में जब वे जुड़े थे, तब वो हो सकता है कि टेंस की फॉर्म में हो, हंड्रेड्स की फॉर्म में हो, थाउजेंड के फॉर्म में, इस तरह से वो जुड़ते चले गए। इन्फॉर्मेशन अनेबलिंग देम शेयर द इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते गए। अब मिलियन बिलियंस के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क टू शेयर द वेरियस resources such as the powerful supercomputer and database collection of the data of the information. The internet has made it possible for people all over the world. और इंटरनेट ने लोगों के लिए पॉसिबल किया कि आप अपने डेटाबेस को, अपनी इंफॉर्मेशन को, डेटाबेस क्या है एक्चुअल में, जो भी हम इंटरनेट के ऊपर देखते हैं वो सारा का सारा डेटाबेस है। कोई भी चीज इकट्ठी होती है वो डाटाबेस बनती है, ठीक है। चाहे वो आपकी स्कूल के अंदर क्लासेस का रिकॉर्ड हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट के ऊपर हो, तो जहां भी आपको कोई चीज दिखाई दे रही है वो डेटाबेस है। तो ये सारा डेटाबेस आपका सुपर कंप्यूटर ने क्या किया? पॉपुलर किया इकट्ठा करके, और इंटरनेट की फॉर्म में इसको वर्ल्ड वाइड कर दिया। इफेक्टिवली एंड इनएक्सपेंसिवली कम्युनिकेट विद ईच अदर। ट्रेडिशनल अगर ट्रेडिशनल की तरह नहीं है, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, सच है, जैसे रेडियो के ऊपर न्यूज आती थी, टेलीविजन पे आती थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के ऊपर हम सारी चीजें, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंटरनेट के ऊपर एक ही जगह सारी चीजें हैं। यूजर को ब्राउजर ओपन करना है, गूगल में जाना है, और अपने डिजायर इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स ऑन द इंटरनेट, कैन पब्लिश आइडियाज, कैन सेल द प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, सारी चीजें पॉसिबल हैं। इंटरनेट की सर्विसेज में आता है ये, कि भाई इंटरनेट की क्या क्या सर्विसेज हैं, इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है। ई लर्निंग हो सकती है, ई बिजनेस हो सकता है, ई बैंकिंग हो सकती है, नेट बैंकिंग हो सकती है, एक्सेट्रा। सारी इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं। इंटरनेट इज नॉट ए थिंग विच यू कैन टच एंड फील। इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप महसूस कर सको, टच कर सको। इट इज मेड ऑफ द मेनी कंपोनेंट ऑफरिंग वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विसेज। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेट कंपोनेंट कमिंग लाइन्स। आगे देखते हैं आने वाली लाइनों में।
अब क्या है वर्ल्ड वाइड, क्या है वर्ल्ड वाइड वेब बेटा? इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफ बता देता हूँ कि जो www है वो किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। वो कब बनाया था? 1989 में बनाया था। और उसको CERN सर्न कंपनी ने 1990 में उसको लॉन्च किया था। ठीक है। और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा इंटरनेट था वो सिर्फ दो ही लोगों के पास था, एक तो मिलिट्री वालों के पास था, एक साइंस वालों के पास था। मिलिट्री वाले अपने मिलिट्री पर्पज के लिए यूज करते थे, साइंस वाले अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करते थे। कॉमन पीपल के हाथ में इंटरनेट नहीं था। तब एक टीम बर्नर्स ली, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक साइंटिस्ट है कंप्यूटर का, उसने क्या किया? www को मार्केट में लेके आया। और उसने क्या किया? जो इंटरनेट को कॉमन पीपल के अमंग कर दिया। ठीक है ना। फ्रॉम द लेट 1960 द अर्लियर 1960 से लेके 1990 तक इंटरनेट वाज कम्युनिकेशन एंड रिसर्च टूल यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सेसफुली फॉर एकेडमिक एंड मिलिट्री पर्पस। द चेंज रेडिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द, इसके अंदर जो चेंजेस आए वो www की वजह से आए। जो कब आया था? 1989 में आया था। www इज द सेट ऑफ द प्रोग्राम्स। www क्या है? एक प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया है। अब ये क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं बेटा। सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, तो दैट्स मीन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है www, जिसके ऊपर आपके सारे की सारी इंफॉर्मेशन आती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे आती है वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होती है? www पे होती है। इसके ऊपर आप प्रोटोकॉल इसको हैंडल करते हैं। मल्टीमीडिया फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, फोटोग्राफ्स हैं, इन सारी चीजों को प्रोटोकॉल के थ्रू अलग अलग किया जाता है। Before www, internet was mainly used obtaining the textual information, but post www, the internet popularity grow that damages because the graphic intensive nature of the www. Therefore, we may attribute the explosion in use and popularity of internet of the www only. The World Wide Web is also affectionately called the web, was proposed between the 89 to 1991। किसने किया था? टीम बर्नर्स ली ने। टीम बर्नर्स ली ने इसको कॉन्सेप्ट दिया था 89 के अंदर, बट बाद में इसको सर्न कंपनी ने 1990s में लॉन्च कर दिया। अब डिफरेंस क्या है इंटरनेट और www में? देखो, मोस्ट पीपल थिंक द www इज इंटरनेट एंड वाइस वर्सा, विच इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन आपकी www पे आती है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के अंदर वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट किससे बनती है? नंबर ऑफ वेब पेजेस से बनते हैं। वेब पेजेस कहाँ बनते हैं? आपके HTML में बनते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब। दिस इज मेड अप ऑफ द वेबसाइट दैट हैव वन और मोर वेब पेजेस। दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट का पार्ट है जो आपकी जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेबसाइट है, उनको एक्सेस करने का काम करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी इसके ऊपर रिलेट करती है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ही www, नहीं, www आपका एक प्रकार से हेल्पर है जो आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेजेस को शो कराता है आपके ब्राउजर के ऊपर। दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यू प्रोबेबली यू मोस्ट ऑफ यूज टाइम। जब किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो तो उसके आगे लिखा होता है www। But the internet is just not the web page that you use every day. It is also consists of the forms, research database, Usenet, email, messaging। ठीक है ना। इंटरनेट को आप एक वेब पेज नहीं कह सकते। इंटरनेट के अंदर फॉर्म्स होती हैं। जैसे आप मान लो ब्लॉग बनाते हो, वहां अपने फॉर्म्स का मतलब होता है जहां एक जैसी इंफॉर्मेशन शेयर होती हो। जैसे मान लो किसी ने छोटी सी फर्म बनाई एजुकेशन की, वहाँ एजुकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक शेयर होंगे। रिसर्च डाटाबेस, रिसर्च के लिए डाटाबेस आप कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने डाटाबेस को हैंडल करती हैं। यूज नेट, डिस्कशन ग्रुप्स अबाउट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट बॉय बैंड टू फेवरेट पेट्स। ठीक है, गूगल ग्रुप्स बोलते हैं उनको। ईमेल, किसी को मेल भेजते हो, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हो, तो ये भी काम इंटरनेट के थ्रू होता है। अब आगे ये इंटरनेट का एक छोटा सा बता रखा है कि इंटरनेट पूरा इंटरनेट है। ये इंटरनेट के अंदर आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसके अंदर FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ईमेल हो गया, P2P हो गया, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल चैट हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई, एवरीथिंग इन इंटरनेट। अब आगे देखें तो इंटरनेट की कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब इंटरनेट जो चलता है उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्म्स यूज होती हैं। तो इंटरनेट बेटा बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, सर्वर और क्लाइंट।
सर्वर क्या होता है? सर्वर वो सुपर कंप्यूटर है जो हमें वेब पेजेस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। मतलब कहने क्या है कि हम लोग अपने कंप्यूटर से कुछ भी सर्च करते हैं, तो जो हमने सर्च किया, जो सर्च कीवर्ड डाला है गूगल के अंदर, वो आपका कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? वो आपका जाके सर्वर पे जाके स्टोर होगा। सर्वर वहां से आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है उसको लिसन करेगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी उसके पास वेब पेजेस हैं उनका इंडेक्स बनाएगा और आपके सामने शो कर देगा। तो ये सर्वर का काम होता है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्लाइंट क्या? क्लाइंट हम हैं, हम यूजर्स हैं जो इंटरनेट का यूज करते हैं। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर बोला जाता है कि इंटरनेट किसके ऊपर वर्क करता है? क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है। क्लाइंट एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। सर्वर क्या है? एनी कंप्यूटर दैट रिसीव द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर्स, प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट। वेब सर्वर रिस्पोंड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। वेब सर्वर देखो, अगर अब यहाँ पर इसने वेब सर्वर का यूज किया। देखो, अगर आपकी कंप्यूटर आपके स्कूल, हमारे स्कूल्स में क्या होती है? लैब होती है। लैब में हम क्या करते हैं? सर्वर होता है, सर्वर से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं। वो क्या है? वो बेटा एक पावरफुल कंप्यूटर है जो क्लाइंट्स को जोड़ रहा है, लेकिन वो वेब फैसिलिटी नहीं दे रहा, वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है। वेब सर्वर जो कि इंटरनेट की फैसिलिटी देता है, इंटरनेट से वेब पेजेस को लेने की फैसिलिटी देता है, तो इसीलिए उसको वेब सर्वर बोला गया। जो जो भी पावरफुल कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, कोई भी कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइडर है टू द क्लाइंट्स, टू द नेटवर्क, टू द वर्क स्टेशन, तो वो सारे के सारे सर्वर होते हैं। सर्वर के अलग अलग फॉर्म होते हैं। लोकल सर्वर हो गया, होस्ट सर्वर हो गया, वेब सर्वर्स हो गया। रिस्पॉन्ड टू द वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, देयर कैन बी अदर टाइप्स ऑफ द सर्वर हैंडल टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। अब वेब पेज देखो, एक डिजिटल पेज, एक डॉक्यूमेंट आपका वेब पेज होता है, ठीक है? एक सिंगल पेज एक्सेसिबल, जो एक्सेस होता है वाया इंटरनेट, वाया वेब ब्राउजर, ठीक है? लेकिन जब मल्टीपल वेब पेजेस होंगे और उनको हम जोड़ देंगे, तब एक वेबसाइट क्रिएट होगी। मतलब कहना क्या है? कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस जो एक सर्टेन गोल को माइंड में रखते हुए एक सर्टेन गोल को पूरा करते हैं। हमने कोई वेबसाइट बनाई, एजुकेशन की वेबसाइट, अब माइंड में जा रहा है ना कि एजुकेशन की वेबसाइट है, मतलब शिक्षा से संबंधित कोई ना कोई चीजें मिलेंगी। तो बहुत सारे वेब पेजेस जो उसमें होंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। हो सकता है उसमें आपके साइंस के टॉपिक हो, मैथ के टॉपिक हो, हिंदी के टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, लेकिन किससे है? किससे रिलेट कर रहा है? वो एजुकेशन से रिलेट कर रहा है ना। तो इसीलिए वेबसाइट क्या है? वेबसाइट कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक गोल को रीच करने की पावर होती है। वेब पोर्टल, वेब पोर्टल का क्या होता है? वेब पोर्टल का मतलब होता है कि आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, ठीक है? उस वेबसाइट से आप किसी अनदर वेबसाइट पे चले जाते हो, उसी वेब वो वेबसाइट आपकी हाइड हो जाती है, आपका अनदर कोई पोर्टल ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई, उस पे मैंने ईमेल का लिंक डाल दिया, ठीक है? जब मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट हाइड हो जाएगी और ईमेल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मींस एक नया पोर्टल ओपन हो गया। ए वेबसाइट और सर्विस दैट ऑफर द ब्रॉड एरे ऑफ resource such as the email, form, search engines among others. साइट लाइक द MSN, याहू, ये कुछ साइट बता रखे हैं कि आप एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हो। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कहाँ चलेगा? कंप्यूटर पे चलेगा, क्लाइंट के कंप्यूटर पे। मतलब एंड यूजर्स, एंड यूजर कौन है? हम हैं जो यूज करते हैं वेब ब्राउजर का। किस लिए यूज करते हैं? वेब पेजेस को शो कराने के लिए, वेबसाइट्स को शो कराने के लिए। और इसके एग्जांपल दे रखे हैं कौन कौन से वेब ब्राउजर हो सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है? गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, नेटस्केप हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, सफारी हो सकता है। बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, सभी का एक ही काम है, वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को रन करना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे जो वेबसाइट है, जब वेब पेज है, वो ही वेब ब्राउजर पे ही ओपन क्यों होते हैं? वर्ड में क्यों नहीं होते? पावर पॉइंट में क्यों नहीं होते? एक्सेल में क्यों नहीं होते? बेटा इसका रीजन एक ही है, क्योंकि वेब ब्राउजर क्या करता है? प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जिस रूल से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। मतलब कहने का, बीच में आपने कोई भी वेबसाइट अगर देखी हो तो उस वेबसाइट के आगे लिखा होता है HTTP और उसके बाद वेबसाइट का नाम, URL का नाम होता है। उसका मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या कर रहा है? वो आपके वेब ब्राउजर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो
इसके अंदर वेब ब्राउजर के अंदर क्या फैसिलिटी है कि ये प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। और प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके वेब ब्राउजर के ऊपर इंटरनेट को एक्सेस करने का काम करता है। अब वेब क्लाइंट इज ए प्रोग्राम और कंपोनेंट ऑन क्लाइंट साइड request the use of service provider by web server. Example, web client और वेब ब्राउजर। वेब क्लाइंट क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब क्लाइंट्स मतलब जो क्लाइंट्स के जो वेब चलाने के जो सॉफ्टवेयर हैं, वेब ब्राउजर ही तो है। एक स्पेसिफिक वेब पेज या वेबसाइट को खोलने के लिए वेब क्लाइंट यूज करेंगे हम। जैसे ईमेल प्रोग्राम होंगे, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम होंगे, चैट प्रोग्राम होंगे, सारे क्या हैं, ये वेब क्लाइंट्स हैं। आपके जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारे वेब क्लाइंट्स हैं। यूआरएल का मतलब होता है बेटा आपके वेबसाइट का नाम, वो यूआरएल होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इस यूआरएल के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे मैंने लिखा www.abc.com, तो बेटा www क्या है, www होस्ट नेम है, abc यूजर नेम है मतलब डोमेन नेम है, और .com क्या है, एक्सटेंशन नेम है। ब्लॉग क्या होता है बेटा, शॉर्ट फॉर वेब लॉग, मतलब वेब लॉग इसकी शॉर्ट फॉर्म, वहां से इसको ब्लॉग, ए ब्लॉग इज ए वेब पेज दैट सर्व एज ए पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल डायरी की तरह यूज होता है। मतलब जैसे मान लो मेरे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, मेरे माइंड में कोई पोएम आ रही है, या फिर मान लो मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है, मैं उसको लिखना चाहता हूँ, तो ब्लॉग क्रिएट करूंगा। कहाँ होता है, blogger.com एक वेबसाइट है, वहां आप फ्री में रजिस्टर करो, अपने ब्लॉग क्रिएट करो, पब्लिश करो। ठीक है। ब्लॉगर कौन होता है, जो ब्लॉग को मेंटेन करता है, वो ब्लॉगर होता है, मतलब ऑथर ऑफ ब्लॉग। ब्लॉगर इज द वन हु रेगुलरली राइट एंड अपडेट द एंट्रीज। ब्लॉगिंग द एक्शन ऑफ राइटिंग, ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है, जो एक्शन हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, पब्लिश हो रहा है। न्यूज ग्रुप आर द इंटरनेट डिस्कशन। ठीक है ना। न्यूज ग्रुप क्या है कि इंटरनेट के ऊपर डिस्कशन करने की कोई फॉर्म तैयार होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वहां आप सिमिलर इंटरेस्ट के ऊपर, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर, कॉमन टॉपिक के ऊपर, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जुड़ के उसके ऊपर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आंसर ले सकते हो, प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ईमेल, देखो बेटा ईमेल क्या होता है, ईमेल का सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है। बट अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईमेल एंड जीमेल, तो आप कहोगे जीमेल गूगल मेल होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मतलब फिर फर्क क्या रहा बेटा, ईमेल वो प्लेटफॉर्म है जहां आप किसी भी कंपनी की मेल को एक्सेस कर सकते हो। ईमेल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां आप किसी भी कंपनी की मेल को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे जीमेल चलाना है, वो भी ईमेल पे चलेगा। याहू मेल चलाना है, वो भी ईमेल पे चलेगा। एमएसएन चलाना है, वो भी ईमेल पे चलेगा। तो ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मैसेज भेजने का काम करती है। ठीक है। और जो कंपनियां ईमेल की फैसिलिटी दे रही हैं, उनका अपना होस्ट नेम होता है। जैसे गूगल वालों का जीमेल, याहू वालों का वाई मेल। तो इस तरीके से, तो ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस आपका यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है। जैसे कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है, अगर मैं अपने की बात करूं, हरिगोपाल शर्मा 24@gmail.com, तो हरिगोपाल शर्मा 24 ये क्या यूजर नेम है। एट द रेट एट द रेट होता है बेटा, एट द रेट जो सिंबल यूज होता है, वो सिंबल आपके यूजर नेम को होस्ट के साथ, मतलब कि जीमेल मतलब गूगल वालों के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए, होस्ट के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए काम करता है। तो पहले यूजर नेम, फिर उसके बाद आपका एट द रेट, और फिर होस्ट नेम, मतलब कौन सी कंपनी का मेल यूज कर रहे हो आप, जीमेल यूज कर रहे हो, वाई मेल यूज कर रहे हो, तो वो यूज हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी आपकी टर्मिनोलॉजी थी। उसके बाद देखें तो वेब सर्वर आ गया। अब वेब सर्वर क्या है, अभी मैंने बताया था, एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसके ऊपर सारी की सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, यूजर्स मतलब क्लाइंट, हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठ के उन सारी वेबसाइट को उसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर के पास, और वहां से वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो यही इसमें लिख रखा है, वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर द वेब पेजेस टू द व्यूअर्स अपॉन द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है उसके हिसाब से वो उसको वेब क्या देगा, वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड करेगा। ए वेब सर्वर इज आल्सो कॉल्ड द डब्ल्यू सर्वर। अब इसने एग्जांपल की फॉर्म से समझे, क्लाइंट मतलब ये जो कंप्यूटर है, यार जो कंप्यूटर रखा है ये वाला, सॉरी ये वाला जो कंप्यूटर रखा है, ये मान लो कि ये हम है। ठीक है। यहाँ से हमने कुछ लिखा, कुछ सर्च किया, और वो किसके पास गया, बड़े वाले कंप्यूटर मतलब सर्वर के पास गया। सर्वर ने उसको लिसन किया, उसकी रिक्वेस्ट को समझा कि उसने क्या चीज सर्च की है, और वापस उसने फिर क्लाइंट के पास भेज दिया।
जो आपके ब्लू कलर्स में लिंक आते हैं वो लिंक क्या होते हैं, वो हिट लिंक्स बोलते हैं उनको। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ए सर्वर एंड वेब सर्वर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।